गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने अध्यक्षात्मक शासन को समझने का प्रयास किया था। आज हम देखेंगे राज्य की प्रकृति और कार्य, उसमें उदारवादी सिद्धांत जो है वो क्या है। नेचर एंड फंक्शन ऑफ स्टेट, लिबरलिज्म थ्योरी। प्रत्येक विचारक जो होता है वो अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार राज्य पर उसने विचार किया और उस राज्य को उन्हीं लक्षणों से युक्त माना जो उसके विचारों के अनुरूप होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि एक समाजशास्त्री जो है वो राज्य को एक सामाजिक तथ्य के रूप में मानता है, एक इतिहासकार उसे ऐतिहासिक विकास का परिणाम मानते हैं, नैतिक दार्शनिक जो है वो उसको नैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति की संस्था मानते हैं राज्य को, मनोवैज्ञानिक जो है वो उसको ऐसा संगठन मानते हैं जिसकी अपनी इच्छा भौतिक कानूनों के अनुसार प्रकट करता है, और राजनीतिक शास्त्री जो हैं वो राज्य को एक ऐसी संस्था मानते हैं जो समाज में शांति और व्यवस्था के लिए बनी है। विधि शास्त्री इसको कानून की उत्पत्ति और कानूनों के अधिकारों की रक्षा हेतु एक निर्मित संस्था मानते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो राज्य है उसको सभी विचारकों ने अपने अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उसको समझने का समझाने का प्रयास किया। राजनीति विज्ञान जो है उसमें राज्य जो है वो एक शांति और व्यवस्था के लिए बनाई गई संस्था है, और राज्य को लेकर अन्य राजनीति विज्ञान में अनेक सिद्धांतों और विचारधाराओं का प्रतिपादन हुआ। उसमें जो मेन विचारधाराएं जो हमारे कोर्स में है वो है उदारवाद, मार्क्सवाद और आदर्शवाद। सबसे पहले हम लेंगे उदारवाद यानी लिबरलिज्म थ्योरी। उदारवादी जो विचारधारा है वो अन्य विचारधाराओं की भांति एक निश्चित और क्रमबद्ध विचारधारा नहीं है। उदारवाद जो ना तो किसी एक व्यक्ति के विचारों का परिणाम है, ना ही ये विचारधारा किसी युग से जुड़ी हुई है। वास्तव में ये अनेक जो विचार हैं उनका सम्मिश्रण है, उनका कॉम्बिनेशन है। ये एक जीवन दृष्टि है, जीवन क्रम है, और ये एक मस्तिष्क की प्रवृत्ति है। अगर हम उदारवाद की बात करें तो उदारवाद एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद जो है वो दो तत्वों का मिश्रण है, एक है लोकतंत्र और एक है व्यक्तिवाद। यानी उदारवाद जो है वो इस बात पर बल देता है कि जो समस्त मानवीय व्यवस्था है उसका केंद्र व्यक्ति है। राज्य, समाज और अन्य सामाजिक संस्थाएं इस व्यक्ति के कल्याण का साधन मात्र ही है। समस्त राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण व्यक्ति को केंद्र मानकर ही किया जाना चाहिए। यानी जो समस्त जो राजनीतिक मानवीय व्यवस्था है उसके सेंटर में मनुष्य है, केंद्र उसका मनुष्य है, और बाकी जो संस्थाएं हैं वो व्यक्ति के विकास का साधन मात्र हैं। अगर हम उदारवाद के मूल सिद्धांतों को देखें तो सबसे पहला जो इसका सिद्धांत है वो है कि उदारवाद जो है वो मानवीय विवेक में आस्था रखता है। उदारवादी विचारधारा जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व ये है कि ये मानवीय बुद्धि और विवेक में इसकी मूलभूत आस्था है। ये मानता है कि मनुष्य जो है वो एक विवेकशील प्राणी है, उसमें सोचने समझने की शक्ति है। मध्य यूरोप में जहाँ मध्य युग के अंतर्गत जो क्रिश्चियनिटी थी उसने मनुष्य की बुद्धि को कठोर बंधनों में जकड़ रखा था, और सारे जो व्यक्ति थे वो धर्म के अधीन थे। लेकिन उदारवादी विचारधारा ने कहा कि मनुष्य जो है वो एक विवेकशील प्राणी है, उसमें सोचने समझने की शक्ति है। दूसरा है इतिहास और परंपराओं का विरोध। उदारवाद जो है वो क्योंकि मानवीय विवेक में विश्वास करता है तो वो किसी भी ऐसे विचार, इंस्टीट्यूशन, किसी भी ऐसी थ्योरी को स्वीकार नहीं करता जो कि लॉजिकल ना हो। चाहे कितना ही सिद्धांत चाहे कितना ही पुराना है, यदि वह लॉजिकल है तो वह सही है। और इसी क्रम में उदारवाद जो है वो इतिहास और परंपराओं का विरोध करता है यदि वह लॉजिकल नहीं है। तीसरा जो इसका सिद्धांत है वो है मानवीय स्वतंत्रता की धारणा में विश्वास। उदारवादी विचारधारा जो है वो ये मानते हैं कि मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र पैदा हुआ है। स्वतंत्रता उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, और स्वतंत्रता से तात्पर्य जो है वो ये है कि व्यक्ति के जीवन पर किसी स्वेच्छाचारी सत्ता का नियंत्रण ना हो, ऐसा वातावरण हो जो कि व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार आचरण कर सके। उदारवादी जो है वो सदैव से मनुष्य के जीवन पे उसने निरंकुश सत्ता का विरोध किया है। नेक्स्ट जो इसका इम्पोर्टेंट सिद्धांत है वो है कि व्यक्ति साध्य और राज्य साधन। यानी उदारवादी ये मानता है कि समस्त जो व्यवस्था है उसका मूल आधार जो है वो व्यक्ति है। वे व्यक्ति को साध्य मानकर चलते हैं। उनके अनुसार जो है व्यक्ति का भौतिक
बौद्धिक आध्यात्मिक कल्याण जो है वो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, और राज्य जो है वो इन सब चीज़ों की पूर्ति करने का, लक्ष्यों की पूर्ति करने में सहायक है, उसका साधन मात्र है। उदारवादी जो है वो ये मानते हैं कि राज्य एक कृत्रिम संगठन है, स्टेट इज़ अ आर्टिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन। उदारवादी समाज और राज्य को प्राकृतिक नहीं वरना कृत्रिम मानते हैं। उनका मानना है कि इसका निर्माण व्यक्तियों के द्वारा अपनी कुछ विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किया गया है। व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है। समाज और राज्य का संगठन उनके द्वारा अपनी निश्चित योजना के अनुसार किया गया है, और इसके कारण व्यक्ति जो है उसको ये अधिकार प्राप्त है कि समाज और राज्य के संगठन में अपनी आवश्यकता अनुसार संशोधन या चेंज जो है वो किया जा सकता है। व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट्स में बिलीव करता है उदारवाद, और उदारवाद ये मानता है कि व्यक्ति को कुछ अधिकार जो है उसको जन्मजात प्राप्त होते हैं, उनको उसने प्राकृतिक अधिकार कहा है, जैसे कि जीवन जीने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो मनुष्य के जन्मजात, उसके प्राकृतिक, उसके नेचुरल राइट्स हैं। उदारवाद जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य में विश्वास करता है। उसके अनुसार राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। धर्म के आधार पर नागरिकों को किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म जो है वो उदारवाद की बहुत बड़ी देन है, सिद्धांत है। उदारवाद जो है वो शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध करता है और कानून की प्रधानता का प्रतिपादन करता है। वो ये मानता है कि व्यक्ति शासन में व्यक्ति का नहीं वरन कानून की प्रधानता होनी चाहिए। कानून जो शासक वर्ग जो है इनको कानूनों को मानने के लिए उतनी सीमा तक बाध्य होना चाहिए जितनी सीमा तक शासित वर्ग, यानी कानून की जो है वो प्रधानता होनी चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन करता है। उदारवाद जो है वो ये मानता है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं, अतः किसी भी को भी दूसरों को उसकी सहमति के बिना उस पर शासन करने का अधिकार नहीं हो सकता। व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्चम उपाय यही हो सकता है कि शासन की शक्ति जो है वो स्वयं जनता में निहित हो और किसी वर्ग विशेष का स्वेच्छाचारी शासन ना हो। अंतर्राष्ट्रीयता और विश्व शांति में विश्वास रखता है। उदारवाद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य की निरंकुशता को स्वीकार नहीं करता, विश्व शांति और विश्व बंधुत्व के आदर्श का प्रतिपादन करता है। उदारवाद जो है वो राष्ट्र में धीरे धीरे से प्रगति होनी चाहिए उस पर का विश्वास करता है, और उदारवाद जो ये कहता है कि राष्ट्र जो है उनमें आपस में वैमनस्य, आपस में दुर्भावना ना होकर दोनों जो भी राज्य हैं उनमें अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता और सामान्य अंतर्राष्ट्रीय नियमों को उनको स्वीकार करना चाहिए। तो उदारवाद जो है वो उसके अनुसार जो समस्त व्यवस्था है उसका केंद्र व्यक्ति है, व्यक्ति साध्य है, राज्य साधन है, और जो भी राज्य, समाज या जो भी संस्थाएं हैं वो व्यक्ति के कल्याण के लिए बनी है, और समस्त जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था है उसका निर्धारण जो है उसको व्यक्ति को केंद्र मानकर ही किया जाना चाहिए। उदारवाद व्यक्ति के विवेक में विश्वास करता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करता है। वह राज्य को एक कृत्रिम संगठन मानता है, राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना चाहता है, इतिहास और परंपराओं का वह विरोध करता है, और उदारवाद जो है वो राज्य को एक कृत्रिम संगठन मानता है। कल जो है हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे कि राज्य के उद्देश्य और कार्यों के संबंध में उदारवाद की क्या विचारधारा है। थैंक यू सो मच।